साधना प्लस न्यूज के बिहार झारखंड के इस रीलॉन्चिंग के अवसर पर आप सब अतिथियों का स्वागत है। साथ ही साथ हमारे दर्शक जो मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। जो बिहार निर्माण की बात हो रही है और बिहार निर्माण की बात में अभी आपने सुना कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कितनी प्रमुखता से बिहार की विकास की गति को जो तेज किया जा रहा है उसकी बातों को रखा और बिहार के विकास के आगे जो पैमाने होंगे, आगे जो विकास की रफ्तार तेज होगी वो किस तरीके से तेज होगी यह आप सब लोगों के सामने रखा। बिहार काफी तेजी से विकास कर रहा है और इस विकास में जो राज्य सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, पिछले 2 दशकों से इस विकास की गति को और रफ्तार पकड़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इनके नेतृत्व में सरकार जो है वह मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इस मजबूती के लिए जो एनडीए के घटक दल हैं वे सभी जो हैं वह अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हमारे बीच आज इस मंच पर मौजूद हैं जदयू के प्रखर वक्ता, पूर्व विधायक डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी। निहोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बिहार निर्माण कॉन्क्लेव में। धन्यवाद। आप काफी प्रमुखता के साथ जो जदयू है, जो पार्टी है, उस पार्टी के स्टैंड को जनता के सामने रखते हैं। किसी भी तरह की कोई भी बातें जब आती हैं सामने, उन बातों को सामने रखते हैं और जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि जदयू का क्या स्टैंड है और जदयू आगे किस तरीके से काम कर रही है, साथ ही साथ बिहार किस तरीके से काम कर रहा है। जदयू के जो नेतृत्व करता है नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान में पिछले 2 दशकों से प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, इनके विकास को किस तरीके से देखते हैं और जनता जो है वो क्या समझ रही है। जी निहोरा जी। मैं सबसे पहले आपके साधना पुनः लाने के लिए बिहार में बधाई, धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। चूंकि साधना बिहार के मसलों को उठाता रहा था तो मैं इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है कि 2005 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए सरकार के नेतृत्व किया और हमारे जैसा आदमी सपनों में भी नहीं सोचता था कि बिहार में इस प्रकार परिवर्तन होगा। चूंकि कई सरकारें हम लोग करीबी से देखा है और 2005 के पहले भी सरकार थी और 90 के पहले भी सरकार थी और आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को भी हम लोगों ने देखने का काम किया था। लेकिन जो हालात बिहार का था 1990 से 5 तक, वो हर व्यक्ति को जीना दुर्लभ हो गया था। बिहार में जीना ही दुर्लभ नहीं हुआ था, बल्कि जो विकास जिसको हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है, कृषकों का हालत इतने खराब हुए थे अराजकता के कारण, हत्याओं के कारण, नक्सलवाद के कारण, एमसीसी के कारण, यानी लगातार किसानों के खेतों पर बैंड लगा दिए जाते थे, लगा दिए गए थे। किसान खेती छोड़कर शहर की ओर भागने लगे थे। ये देखा हम लोगों ने। हम लोग के खेतों पर भी मसौरी इलाके में बैंड लगाए गए थे, 6 साल तक बैंड लगे। तो किसानों का जो दुर्गति था कि 20 बीघा 50 बीघा खेती रखने वाले लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गए थे, वो हालात देखा था हम लोगों ने। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के बने तो सबसे पहले जो चरमराया हुआ था, ध्वस्त था विधि व्यवस्था, उसको ठीक कर किसानों के जो बैंड खेती पर था,
डर से खेती नहीं कर पाते थे, उसको तोड़ा और किसानों को रास्ते पर खेती करने के लिए लाया। ये सबसे बड़ा काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। जी, अब बाकी निहोरा जी, 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा कि जो आप विकास की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, किसानी की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो स्थितियां थी, उन स्थितियों के बाद काफी परिवर्तन हुआ है और राज्य सरकार ने कृषि रोड मैप लाया और यह चौथा कृषि रोड मैप जो है वो चल रहा है। तो उस परिस्थिति में, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में किसानों की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूं कि रोड मैप बनने के बाद काफी किसानों के उत्पादन में वृद्धि हुई। मेरे पास एक आंकड़ा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2005 के पहले जो किसानों के उत्पादन हुआ करता था वो चावल हुआ करता था 26.25 लाख मीट्रिक टन, लेकिन 2005 के बाद वह उत्पादन कृषि रोड मैप बनने के बाद 50.61 लाख मिलियन टन, यानी दोगुना उत्पादन हुआ नीतीश कुमार जी के प्रयास से। गेहूं का उत्पादन 32.79 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, उसके बाद 73.07 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन बिहार में होने लगा। इसी प्रकार लीची, आम, तमाम चीजें जो उत्पादन कृषि में वृद्धि हुई, इसका मुख्य कारण था कि रोड मैप बनाकर कृषकों के उत्पादन में कैसे सहूलियत हो, कैसे उनके औजारों में, खेती करने वाले मशीनों में जो सब्सिडी देकर, खाद सब्सिडी देकर, डीजल सब्सिडी देकर और अब तो कम से कम किसानों को बिजली से पटवन करने का भी सहूलियत मुख्यमंत्री ने दिया, तो इससे उत्पादन बिहार में बढ़े हैं और कहीं न कहीं निर्भरता हो रहे बिहार में उत्पादन के मामले में। जी, आपने बिजली की भी बात कही, बिजली की बात काफी हो रही है। पहले जो आप कंपेयर करते हैं 2005 को लेकर के और अब के स्थितियां जो हैं वो काफी बदली हैं। इन स्थितियों में आज जो बिजली का उत्पादन है वह किस तरीके से देख रहे हैं और बिजली के क्षेत्र में सरकार की तरफ से 125 यूनिट जो है वो सभी जो उपभोक्ता हैं उन्हें फ्री दिया गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा उस समय 2005 के बिजली का। हम लोग तो ग्रामीण और शहर दोनों इलाके में रहते थे, तो ग्रामीण इलाकों में मुश्किल से घंटा 2 घंटा बिजली मिलता था और शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटा बिजली मिलता था। यानी गर्मियों के दिन में जब बिजली कटती थी तो तार का पंखा हम लोग रखते थे और घर के जो कॉरिडोर होता है उस पर पंखा हौंक के बैठते थे। हालात था। आज क्या स्थिति है? 24 घंटे बिजली शहर में मिल रहे हैं, अब 22 से 23 घंटे ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में एसी की चर्चा कभी नए लोगों ने सुना होगा। आज ग्रामीण इलाकों में लोग भी बिजली के चलते जो संपन्न लोग हैं अपने घरों में एसी लगाए हैं, हर साधन लगाए हैं, तो बिजली के मामले में भी कहीं कोई बिहार में दिक्कत नहीं हुआ। और आपने देखा ही है 125 यूनिट फ्री किया गया। 1 करोड़ कई लाख उपभोक्ताओं बिना बिजली पैसा दिए हुए बिजली जलाने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा निर्णय सरकार का हुआ है बिहार में। जी, निहोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जदयू के और प्रवक्ता हैं और प्रखरता के साथ जनता की आवाज, पार्टी की आवाज को जनता के सामने जो है वह रखते हैं। अभी इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी थे। उन्होंने कहा कि जब बिहार के साथ था, यहाँ के उत्पादक जो थे वो काफी अच्छा उत्पादन था यहाँ का, और जो वन क्षेत्र है वो वन क्षेत्र भी काफी विस्तृत था। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ उसके बाद से वन क्षेत्र की भी कमी हो गई और फिर राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चलाया है। इस जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की वजह से वन क्षेत्र जो है वह काफी बढ़ा है। किस तरीके से इसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने
देखिए, जिस समय झारखंड से बिहार अलग हुआ था तो इस बिहार में बहुत मायूसी हुआ था। हम लोग जैसा आदमी भी चिंतित हुए थे कि बिहार का क्या होगा। इस बिहार में तो कोई आय का साधन है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी के आते सारे भ्रम और सारे भय उन्होंने समाप्त किया। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जो दुर्गति, आज जो उद्योग की बात विपक्ष या कांग्रेस बोल रहा है, तो ये दुर्गति का कारण बिहार का कांग्रेस ही रहा है। अब कहिएगा क्यों आरोप लगा रहे हैं उस पर। जिस समय झारखंड जो बिहार में था, आज जब वहां से उत्पादन, कोयला, ये सब उत्पादन हुआ करता था, उसको बिहार इस इलाके में लाने के लिए वही भाड़ा लगता था जो हम महाराष्ट्र, गुजरात, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, अन्य जो विकसित राज्य हैं उस राज्यों में भी उसी भाड़ा में जाता था। यानी इसको कहते हैं भाड़ा समानीकरण। जो समान भाड़ा किया गया और बिहार में जो ढोने का रेलवे लाइन नहीं, मालवाहक रेलवे लाइन नहीं बिछाया गया। अगर झारखंड से पूर्णिया ले जाना है, मोतिहारी ले जाना है, बेतिया ले जाना है, तो आप मालगाड़ी से माल नहीं ले जा सकते थे। लेकिन उन राज्यों में, जिन राज्यों की हमने चर्चा किया, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, वहां से लगातार मालवाहक रेलवे लाइन बिछाया गया। तो यह नुकसान के चलते बिहार औद्योगिकरण से वंचित रहा। इसका श्रेय कांग्रेस पर जाता है, लाख कांग्रेस को कह ले। लेकिन अब वह दिन आ गया, 2025 से 30 बिहार में औद्योगिकरण का काल होगा और उद्योगों का जाल बिहार में बिछेगा, ये तय है। जी निहोरा जी, आपने जिस तरीके से बात कही, पलायन की बात हुई और पलायन को लेकर के विपक्ष लगातार, दर्शकों अब जो बिहार के विकास की बात थी उससे थोड़ा अलग राजनीतिक बात कर रहे हैं, चूंकि हमारे साथ राजनीतिक प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं और प्रमुखता के साथ जदयू का स्टैंड जो है वो जनता के सामने रखते हैं। जो विपक्ष है वो लगातार पलायन के मुद्दे पर राज्य सरकार को निशाना बनाए रखा है और राज्य सरकार पर निशाना साध भी रही है। जो विपक्ष है, तमाम पार्टियां जो हैं, किस तरीके से देखते हैं जो पलायन है, उस पलायन को किस तरीके से जो विपक्ष है वह आपके सामने रख रहा है, जनता के सामने इन बातों को रख रहा है, और इस पलायन को रोकने में राज्य सरकार पिछले 2 दशकों में कितना कारगर साबित हुई है। राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का, और आगे आने वाले समय में क्या योजना है जिससे कि इस पलायन को रोका जा सके। देखिए, विपक्ष नैरेटिव बहुत गढ़ने की कोशिश करता है कि बिहार से बहुत पलायन हुआ। जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें जो आज ये आरोप लगाते हैं कि पलायन हुआ 4 करोड़ 5 करोड़ बोलते हैं, उस सर्वे में जो आंकड़े आए हैं 53 लाख, करीब 53 लाख कुछ बिहार से बाहर लोग रहते हैं। अब 53 लाख में कौन कौन लोग रहते हैं? शिक्षा प्राप्त करने वाले भी रहते हैं, मजदूरी करने वाले भी लोग रहते हैं, अच्छी जीविका के लिए भी लोग रहते हैं। तो 53 लाख लोग रहते हैं। अब मैं बता दूं, मेरा यह आंकड़ा नहीं है, कई अखबारों ने कहा कि बिहार में 12% पलायन कम हुए हैं। जो बिहार से बाहर गए थे वो बिहार लौट रहे हैं, चूंकि यहां नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहे हैं, इसलिए जो बाहर गए थे वो आज बिहार में लौट रहे हैं। तो 53 लाख हमारे यहां बिहार से बाहर हैं। अब मुझको लगता है कि वो अभी 25 से 30 काल में जो 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार की घोषणा सरकार ने की है, उसके बाद धीरे धीरे बिहार में लौट जाएंगे। विपक्ष आरोप लगाते रहे, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। विपक्ष एक और बात को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रही है कि विपक्ष का मानना है कि जो नौकरियां दी गई वो
उनके कार्यकाल के दौरान दिया गया जब वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ थे। इसकी शुरुआत। देखिए, विपक्ष को न संविधान का ज्ञान है। मुझको जो लगता है, हालांकि ये बात नहीं मुझको बोलना चाहिए, लेकिन संवैधानिक नियम परिनियम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन चीजों को ज्ञान नहीं है। कोई भी मंत्री यह काम नहीं कर सकता जो सरकार का हेड होता है वह काम करता है नौकरी देने का। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप तो 15 साल तक सरकार में रहे, कितनी नौकरियां दिया या करा देना चाहिए, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं कि 2020 तक 8 लाख नौकरियां आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में दिया, और इसके बाद लगातार जो इधर नौकरियां लाखों की संख्या में दी जा रही है, तो नौकरियां मुख्यमंत्री दे रहे हैं। वो नहीं है तब भी नौकरियां मिल रही है, थे तब भी नौकरियां मिल रहे थे। इसलिए तेजस्वी का यह कहना कि मैं नौकरी दिया, मुझको नहीं लगता है कि किसी मंत्री को यह अधिकार संविधान ने दिया है कि आप नौकरी दीजिए और मुख्यमंत्री आपका देखते रहे। मुख्यमंत्री ही नौकरी देते हैं, तेजस्वी नहीं, कोई मंत्री नहीं। विपक्ष द्वारा एक और यह बात कही जा रही है कि चूंकि चुनाव नजदीक है, चुनावी वर्ष है, इसलिए चुनावी वर्ष में ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तरफ से। आप लॉलीपॉप इसको मानिए, लेकिन 2006 के बाद 150 करीब योजनाएं लागू किया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जिसमें आपने देखा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, अति पिछड़ों को आरक्षण, दलितों को आरक्षण, पोशाक, साइकिल योजना, 35% महिलाओं को आरक्षण, जुडिशियरी में आरक्षण, शिक्षा में पाने के लिए प्रोत्साहन राशि, यानी कई 150 योजनाओं को क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब तेजस्वी कहा कि मेरा ही अनुकरण कर रहे हैं या मेरा ही कर रहे हैं, तो ये सब बेकार चीज है। मुख्यमंत्री का अपना विजन है, मुख्यमंत्री कैसे विकास करे बिहार में, इन चीजों को समझते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। जी, एक और बात, काफी पिछले कई महीनों से यदि देखें तो विपक्ष उस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है और कई जगहों पर यात्राएं निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, और वह SIR का मुद्दा था। क्या यह SIR का मुद्दा अब मान लिया जाए कि यह खत्म हो चुका है, या यह मुद्दा सरकार के लिए और भी आगे आने वाले समय में कई कठिनाइयां ला सकता है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश दिए गए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसके आधार पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो सर्वोच्च है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन SIR पर जो इतने हंगामे बिहार में हुए, हम लोग तो संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने वाले हैं। आज जब इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया तो हम लोगों ने भी ये कहा कि निर्णय है तो इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, उस निर्णय के खिलाफ कैसे करेंगे। लेकिन राजनीतिक मुद्दा इसका बनाना, जहां कमीशन ने यह कहा कि जो त्रुटियां हैं BLA सुधार करे, यह पॉलिटिकल पार्टी न करके यात्रा निकाला, और यात्रा निकालने के बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की घोषणा शुरू हो गया कि फलाने को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और फलाने को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बिल्कुल राजनैतिक रूप से यात्रा था, कोई जनता के या वोटर के अधिकार की रक्षा यात्रा नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का यात्रा था। दर्शकों, आज जो यह मंच है, यह मंच सजा है साधना प्लस न्यूज के रीलॉन्चिंग का, और आज दिन भर आपके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और इस बीच में कई राजनीतिक हस्तियां, सामाजिक हस्तियां आपसे बात करेंगी, हमसे बात करेंगी, और कई मुद्दों पर अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे जदयू के प्रवक्ता
निहोरा प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और काफी प्रमुखता के साथ राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो पिछले 2 दशकों में काम किए गए हैं, उनकी चर्चा की। साथ ही साथ कई राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। निहोरा जी, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों और जो हमारे दर्शक उनके साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है।